राज्यगीत होईल. माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
देवेंद्र, सरिता, गंगाधर राव फडणवीस, अपने माँ अपने पिता दोनों का नाम, 54 साल इनकी उम्र है। 22 साल में पहली बार ये पार्षद चुने गए थे और उसके बाद 20-21 साल के करियर के बाद ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और 2014 में सबसे बड़ी जीत दिलाई क्योंकि बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बना। आप सोचिए कि 99 साल पहले 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था और उसी नागपुर से तीसरी बार अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो वो देवेंद्र, सरिता, गंगाधर राव फडणवीस है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहीं पर शरद पवार के बाद सबसे यंग मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को देखा जाता है। 38 साल की उम्र में शरद पवार ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। 43 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी 2014 में मुख्यमंत्री पद की और उसके बाद तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर दोबारा तीसरी बार दरअसल मुख्यमंत्री बनते हुए, और मुझे लगता है कि इसको देवेंद्र फडणवीस 2.0 ही कहना चाहिए क्योंकि अब दरअसल मुख्यमंत्री पद के तौर पर वो काम कर पाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, एक बार भी अपने आप को, ये एक बहुत अच्छा बेशकीमती लम्हा है उनके जीवन का क्योंकि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ उनको एक संभाजी शिंदे, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचा भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. एकनाथ शिंदे, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं. एकनाथ शिंदे जिस ठाणे से आते हैं वहां पर शिवसेना बड़ी है, जनसंघ का पर आप मतलब उनको हरा के वहां पर शिवसेना ने अपना मेयर बनाया था ठाणे में, और वहां से लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना चली 25 साल तक. और देवेंद्र पहली बार आपने देखा होगा बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर एकनाथ शिंदे ने शपथ की शुरुआत की, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं भूले उसमें. बिल्कुल, और नाम लिया. देखिए, आपको एकनाथ शिंदे के पूरे राजनीतिक सफर को देखिएगा तो आपको लोकतंत्र और उसकी जड़ों पर यकीन होगा. क्यों? क्योंकि एक ऐसा नेता जो एक वक्त पर ऑटो चलाता था, फिर वो कैसे एक ट्रेड यूनियन नेता बना, उसके बाद से वो बाला साहब के साथ जुड़ा, फिर उनके बेटे को वो उनकी राजनीतिक विरासत पर चुनौती देता है और सीएम बने, और अब वो डेप्यूटी सीएम बने क्योंकि सीटें इस तरह की आई हैं और इस रोल को भी स्वीकार कर रहे हैं. तो
ऐसे संघर्षरत होकर, और कई बार पारिवारिक जीवन में भी उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है अपनी बेटी को। और दूसरी बड़ी बात कि शिवसेना से बाहर निकलकर पार्टी का नाम और सिंबल अपने हाथ में लेना, उसके पीछे कई सारी राजनीति हो सकती है, लेकिन ये करना सबसे बड़ी बात, विधायकों को साथ में रखना। 40 विधायक, एक लम्हा जब वो प्रधानमंत्री से अलग से मिल रहे हैं, जब पीएम से मिल रहा है कोई, तब तो अलग से तालियां बज रही है, अलग से तालियां बज रही शपथ घेतील बेशकीमती लम्हा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, और वो अध्याय ये लिख रहा है कि महायुति पर लोगों ने मुहर लगाई है। जिस राजनीति के साथ अजीत पवार आ रहे हैं, वो कैसे हाथ मिलाते हैं वो भी देखना है हमें। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। 5 बार डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, छठवीं बार बन रहे हैं, और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे, और अब अपना एनसीपी अपने हाथ में लेने वाले एनसीपी संस्थापक हमें बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभी एनसीपी एसपी हो गई है। और देखिए कई लोग इनको क्रेडिट नहीं देते हैं, कई सारे भ्रष्टाचार के मामले में इनसे की प्रश्न पूछा जाता है कि पहले आप उधर थे तो ये था, बाद में इधर गए तो ये हुआ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के बहुत बड़े इलाके में बारामती में काम अपने चाचा के बिहाफ पर यही देखते थे। दूसरी बात यह है कि पार्टी के सारे विधायकों को साथ में रखना ये कोई आसान बात नहीं है, और एनसीपी में खास करके हर विधायक खुद के बलबूते जीत सकता है, इस तरीके की चीज है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं, जिस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मिले थे, उसी गर्मजोशी से अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी शायद वो मुलाकात करेंगे। अभी राज्यपाल से मुलाकात की है, उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात यहाँ पर सबसे कम ताली मेरे ख्याल से उसके लिए बज रही है। माननीय और राज्यपाल महोदय, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे। सिंचन घोटाले की बात कही थी, और उसके कृपया बाद 4 दिन सर्वांनी बाद राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 14वां ऐसा राज्य बन गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और अब महाराष्ट्र 14वां ऐसा राज्य। और जिस मैदान में, आजाद मैदान में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं,
इसी आजाद मैदान से 18 किलोमीटर दूर बांद्रा का वो रिक्लेमेशन ग्राउंड है जहां पर साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और देखिए इस बार 133 कमल खिला दिए हैं और उसी का श्रेय, उसी का ताज आज सजा है देवेंद्र फडणवीस के सिर पर। राज तिलक की बारी में वो बाजी मार ले गए हैं प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं से मिलते हुए। प्रधानमंत्री एनडीए के जो बाकी मुख्यमंत्री है वहां पर भी वो पहुंचे हुए, उनसे मिलते हुए। और इंटरेस्टिंग बात, जो जितने सारे राज्यों के नाम गिनवाए, हिमाचल प्रदेश और झारखंड और जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी करीब करीब पंजाब छोड़कर बाकी करीब करीब सभी राज्यों में यहां पर कमल खिलता हुआ हमको नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ही मुश्किल घड़ी मानी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का लौटना 133 सीटों को साथ में लेकर और मुख्यमंत्री पद भी साथ में लेकर लौटना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बार आजाद मैदान पर यहां पर यह शपथ ग्रहण हुआ है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से तुरंत ही निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कैबिनेट की बैठक अब इसके बाद में होगी। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब इसके बाद तीनों पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि पहली बार वो भी 2 मुख्यमंत्रियों के साथ में महाराष्ट्र में सरकार चलाने जा रहे हैं। और तीसरी एक अहम बात, दिल्ली की सरकार में पार्लियामेंट का चुनाव में 240 सीटें पाने के बाद महाराष्ट्र जैसा राज्य जीतना, जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य, यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी।